दोस्तों, किसी के पास भी अनंत समय नहीं होता है किसी भी काम के लिए। आपका कैरियर ही है तो इसके बनाने के लिए आपको अनंत समय नहीं मिलेगा कि आप चाहे जब तक चाहे तब तक आप तैयारी करते रहें। कोई समय सीमा नहीं है। एक टाइम आएगा जब समय आपको कहेगा कि बस योर टाइम इज़ ओवर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी समय सीमा को, अपनी समयबद्धता को आप समझिए और जिस समय जो काम आप करना चाहते हैं उस समय बस वही काम कीजिए। जैसे कि अगर आपका टारगेट है अगले 1 साल में, अगले 2 साल में किसी नौकरी को प्राप्त करना, तो 1 साल या 2 साल तक सिर्फ नौकरी के लिए ही प्रयास करें। आप क्या करते हैं कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो पता नहीं कितने डायरेक्शन में बह रही होती है। नौकरी की तरफ आपकी एनर्जी कम जाती है और हर तरफ ज़्यादा जाती है। बस यहीं से आप फेल होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह होती है कि कई सारे लोग जो कि अपनी उम्र सीमा क्रॉस कर जाते हैं और वो कहीं पर भी एक छोटी सी जॉब को क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो एक साथ कई दिशाओं में बह रही होती है और सबसे कम ऊर्जा वो अपने टारगेट पर लगाते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस बात को समझिए और आने वाला जो समय है ये आपका हो सकता है। और अगर आप प्रतिदिन 4 घंटे अपने टारगेट के लिए खूब मेहनत करें तो 3 महीने में आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा अपने दूसरे चैनल बी विनर पर। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टारगेट को अचीव करने के लिए 400 घंटे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2022 के लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तब आपके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो मात्र पीजी होती है संबंधित विषय में। मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, किस विषय के लिए? मान लेते हैं कि आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं अर्थशास्त्र के लिए। तो इसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, किसके लिए? पीजीटी के लिए, वो क्या होती है? संबंधित विषय में एमए, यानी कि एमए इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर बीएड की डिमांड नहीं की जाती है। तो ये अभी तक, यानी कि एक बहुत ही शानदार करियर होता है जिसमें बीएड की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ती है। सिर्फ एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर ही आप पीजीटी शिक्षक बन सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी शिक्षक हो, प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, टीजीटी पीजीटी हो, तो पीजीटी इन सब में सबसे हायर सैलरी पीजीटी को ही मिलती है और शायद सबसे ज़्यादा सम्मान भी, क्योंकि पीजीटी की बात ही अलग होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 2022 में जो पीजीटी के लिए आवेदन लिए गए, हालांकि पदों की संख्या तो काफ़ी कम थी, लेकिन ये अंतिम अवसर हो सकता है जब बिना बीएड किए लोग पीजीटी बन पाएंगे। जो वर्तमान में रेजोल्यूशन की बात चल रही है, जो संशोधन होने जा रहा है, उसमें आगामी जो वैकेंसी जाएंगी, संभावना बन रही है कि उसमें बीएड भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग पीजीटी के आधार पर इस बार, यानी कि पीजी के आधार पर पीजीटी में आवेदन किए हैं, वो लोग खूब मेहनत कर लें। अदरवाइज अगली बार आपको बीएड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और देखो, पीईटी के बारे में भी एक अपडेट आ रही है। पीईटी में कितने शामिल हुए और रिजल्ट कब तक, और अगली लेखपाल भर्ती में पेट का कट ऑफ कितना रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगली लेखपाल भर्ती में लगभग 4000 से 4500 के आसपास पद हो सकते हैं। और एक बात और भी कि पीईटी 2021 में कुल मिला के 17 लाख लोग पीईटी में पास आउट हुए थे, जबकि ये जो पीईटी 2022 हुई है इसमें 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है शामिल हुए हैं। तो डेफिनेटली इस बार जो प्रतियोगिता होगी, सीटों की संख्या कम है, प्रतियोगी अधिक हैं, तो कट ऑफ अधिक जा सकती है। तो यहाँ पर सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको ये बता दें कि पीईटी 2021 के आधार पर ही, यानी कि जो लोग पीईटी 2022, शायद मैंने 2021 बोला, सॉरी, पीईटी 2022 में जो लोग शामिल हुए हैं वो लोग बिल्कुल रेडी रहें लोअर पीसीएस के लिए भी, क्योंकि 2022 के आधार पर ही 2023 में लोअर पीसीएस के लिए विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक तो लोअर पीसीएस में पदों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम रहती है, और ऊपर से इस बार जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग पीईटी में शामिल हुए थे, उनकी संख्या अधिक है। तो मान चलिएगा कि जो लोग 70 कम से कम स्कोर करेंगे वही लोग मुख्य परीक्षा में दे पाएंगे लोअर पीसीएस के लिए।
देखिए कुछ और भी अपडेट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पीटी 2022 में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 37 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 30% से अधिक लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण था वो क्या था कि परीक्षा केंद्र जो थे वो इतने ऑड लोकेशंस पर दिए गए थे, इतने, और रास्ता इतना विषम था कि बहुत सारे लोगों ने परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया, और यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने परीक्षा छोड़ भी दी थी। फिर भी 25 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और गौरतलब है कि पीटी 2021 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 लाख के आसपास थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि पीटी 2022 में शामिल हुए अपेक्षाकृत पीटी 2021 के। तो यहाँ पर पीटी 2022 के मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों को लेखपाल समेत कई महत्वपूर्ण भर्तियों की मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पीटी 2022 में अगर आप 68 अंक लेकर आएंगे तभी आप लेखपाल भर्ती 2023 में आने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि नेक्स्ट लेखपाल भर्ती में तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 2022 की शुरुआत में लेखपाल के लिए कुल 8,085 पदों पर जो भर्ती आई थी, तो उसके लिए कुल 13,90,305 लोगों ने आवेदन किए थे, और इसके बाद जो कट ऑफ जारी हुआ था वो लगभग 62 नंबर का था, मतलब कि लगभग 63 नंबर जिन लोगों ने प्राप्त किए थे उन लोगों को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला था। लेकिन इस बार पदों की संख्या एक तो कम हो रही है, और दूसरी बात यह है कि जो एस्पिरेंट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो माना जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ होगी पीटी की लेखपाल भर्ती के लिए वो ज़्यादा हो सकती है। और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में इस वक्त लेखपाल के करीब 4500 के आसपास पद खाली हैं, और इन पदों पर आयोग जल्द ही भर्ती कर सकता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि पीटी 2022 का स्कोर कार्ड जारी किए जाने के बाद ही ये जो पद होंगे इन पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पीसीएस में भी अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे जाएं आवेदन। तो पीसीएस 2021 में चयनित कई अभ्यर्थी पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा में भी शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रतियोगियों ने आरओ परीक्षा की तर्ज पर आयोग के अध्यक्ष से राहत मांगी है, और उनसे कहा गया कि जो लोग ऑलरेडी 2021 में पीसीएस बन चुके हैं, जो लोग पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो उनके आवेदन जो है वापसी के लिए मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि पीसीएस 2021 में सेलेक्ट हो चुके हैं, 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके नाम को बाहर करके लिस्ट बनाई जाए, ताकि जो लो कैटेगरी जो लो मेरिट वाले एस्पिरेंट हैं उन लोगों का नाम भी इसमें शामिल हो सके। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा संक्षेप में करते समय शब्द ही नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी बातें जो हैं वो सही भी हैं। अगर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं डेफिनेटली वो इंटरव्यू में तो जाएंगे नहीं, और मुख्य परीक्षा में उनकी जब एक सीट बनेगी तो निश्चित रूप से कुछ लोग बाहर भी रहेंगे, क्योंकि सीटों की संख्या तो लिमिटेड ही रहती है आपके समय की तरह। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं उनके नाम को बाहर करके उसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। और सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में 108 अभ्यर्थी सफल। कुछ और भी खबरें हैं, समय से आता रिजल्ट तो बढ़ जाते हैं अवसर, ये भी यहाँ पर न्यूज़ में है। और लेखपाल रिजल्ट कब तक आ सकता है फ्रेंड्स? तो लेखपाल रिजल्ट बहुत जल्द आ जाता, क्योंकि इसके लिए जो आंसर की थी वो जारी हो चुकी है। लेकिन अब जो मामला है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है, अब एसटीएफ जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देता है तब तक ये परिणाम जारी नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखो, ऊँट किस करोड़ बैठने वाला है इसके बारे में भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या होने वाला है और कितना समय इसमें लग सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। आज आप लोगों के लिए बीईओ का सेकंड जो टेस्ट है वो आएगा, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।